हेलो एवरीवन, उम्मीद आप ठीक होंगे। तो हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है बेटा वैद्युत रसायन। और इसके अंदर आज हम मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ से क्वेश्चंस 100% पूछा जाता है। कुछ टॉपिक तो बहुत खास है जिन पर आपको 100% एग्जाम में क्वेश्चंस मिलेगा। तो चलिए देखते हैं आज के लेक्चर में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं बेटा। आज के लेक्चर में हम अगर बात करें तो डिस्कस करेंगे प्रतिरोध की। प्रतिरोध मतलब रेसिस्टेंस क्या होता है। साथ में बात करेंगे चालकत्व की, पिछले साल भी एग्जाम में आया था ये टॉपिक, इंपोर्टेंट है। और हम बात करेंगे विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता की, ये भी इंपोर्टेंट है, मतलब स्पेसिफिक रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी। विशिष्ट चालकत्व मतलब स्पेसिफिक कंडक्टेंस या फिर चालकता कंडक्टिविटी के बारे में बात करेंगे। सेल नियतांक के बारे में बात करेंगे, जो सेल कांस्टेंट है वो क्या होता है। साथ में बात करेंगे वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट बात, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट, एनसीईआरटी के अंदर भी क्वेश्चन है, बोर्ड में भी कई बार आ चुका है। चालकता पर तनुता का क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं इसी चैप्टर के अंदर, इसी लेक्चर के अंदर। तो आप कॉपी और पेन उठा लीजिए क्योंकि इंपोर्टेंट लेक्चर होने वाला है। और शुरू करिए बेटा आज का लेक्चर। बात अगर की जाए प्रतिरोध की कि प्रतिरोध क्या होता है, रेसिस्टेंस क्या होता है। प्रतिरोध बोलते हैं जब कोई चीज किसी का विरोध करती हो तो उसके लिए वो प्रतिरोध कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप ले सकते हो, अब हमें पढ़ना है लेकिन हमारा जो अंदर का मन है वो पढ़ने से रोक रहा है। वो क्या कर रहा है, पढ़ने से रोक रहा है। तो हमारा जो मन है वो स्टडी के लिए, पढ़ाई के लिए क्या काम कर रहा है, प्रतिरोध का काम कर रहा है। प्रतिरोध का, तो प्रतिरोध क्या है कि किसी चीज के अंदर जो बाधा बनती है उसे हम उसका प्रतिरोध कहते हैं। क्लियर है बात। यहां पर प्रतिरोध की अगर मैं बात करूं तो हम यहां पर पढ़ रहे हैं चालकता, और चालकता किसके कारण होती है, धारा के कारण बेटा। तो यहां पर प्रतिरोध किसके कारण होगा, धारा के बहने का जो विरोध करे, जो धारा को बहने से रोके, उसे उसका क्या कहेंगे, हम प्रतिरोध कहेंगे। डिनोट करते हैं कैपिटल आर से। मात्रक बेटा ओम होता है, तो आप सब जानते होंगे। तो चलिए देख लेते हैं प्रतिरोध क्या होता है। किसी परिपथ में जो पदार्थ धारा के बहने का विरोध करता है प्रतिरोध कहलाता है। धारा के बहने का जो विरोध करेगा उसी को हम क्या कहेंगे, प्रतिरोध। इसे कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। किसी भी बेटा चालकता का प्रतिरोध आर के तो लंबाई के तो अनुकर्मानुपाती होगा और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो आप ये भी देख सकते हो किसी चालक का प्रतिरोध लंबाई एल के अनुकर्मानुपाती तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब अगर मैं चालकता सेल, मान लीजिए एक वायर है, तार है, तो अगर मैं तार की लंबाई बढ़ाऊं तो प्रतिरोध बढ़ेगा, तो लंबाई के बढ़ाने से प्रतिरोध बढ़ता है क्योंकि प्रतिरोध लंबाई के अनुकर्मानुपाती है। लेकिन क्षेत्रफल के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती। तो अगर मैं क्षेत्रफल बढ़ाऊंगा तो फिर प्रतिरोध घटेगा। तो देख लेते हैं बेटा मैथमेटिकल फॉर्म में, जो प्रतिरोध है जिसे मैं कैपिटल आर कह रहा हूं वो अनुकर्मानुपाती होता है लंबाई के एल के, और प्रतिरोध आर व्युत्क्रमानुपाती होता है क्षेत्रफल ए के। तो मैं कह सकता हूं आर जो है वो अनुकर्मानुपाती है एल अपॉन ए के। आर अनुकर्मानुपाती है एल अपॉन ए के। आप देख सकते हो दोनों को अगर मैं जोड़ दूं, दोनों समीकरण को, अनुकर्मानुपाती का साइन हटता है, एक कांस्टेंट आता है, तो मैं लिख सकता हूं आर बराबर रो एल अपॉन ए। एक कांस्टेंट आता है बेटा रो, जहां रो क्या है, जहां इंपोर्टेंट बात है बेटा, रो एक नियतांक है। रो क्या है बेटा, एक नियतांक है, कांस्टेंट है, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे विशिष्ट प्रतिरोध
या फिर प्रतिरोधकता कहते हैं, प्रतिरोधकता कहते हैं। नोट करते रहना बेटा, इन बातों को नोट करते रहना। तो हमारे पास किसी भी चालक का जो प्रतिरोध होगा वो लंबाई के तो अनुकर्मानुपाती होगा, क्षेत्रफल के व्युत कर्मानुपाती होगा। तो R बराबर होगा L अपॉन ए। प्रोपोर्शनल साइन हटता है, अनुकर्मानुपाती का साइन हटता है, तो एक कांस्टेंट आता है। यहाँ पर कांस्टेंट कौन है बेटा? रो। रो क्या है? एक नियतांक है, जिसे हम क्या बोलते हैं? विशिष्ट प्रतिरोध या फिर प्रतिरोधकता कहते हैं। क्लियर हो गया होगा प्रतिरोध के बारे में। चले आगे, नोट करते रहना बेटा। चल अब बात करते हैं बेटा चालकत्व की। इंपोर्टेंट डेफिनेशन है, एग्जाम में पिछले साल भी पूछा गया था बेटा, तो इंपोर्टेंट डेफिनेशन है चालकत्व। चालकत्व क्या होता है? प्रतिरोध का व्युत्पन्न, व्युत्क्रम प्रतिरोध का, उसी को हम क्या बोलते हैं? चालकत्व। तो चेक करते हैं बेटा, प्रतिरोध के व्युत्पन्न को चालकत्व कहते हैं। इसे सी या जी, या तो सी से डिनोट करेंगे या फिर जी से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक क्या होगा बेटा? ओम इनवर्स। ओम इनवर्स को महो कहेंगे। और एसआई मात्रक क्या होगा? साइमंस। साइमंस एसआई मात्रक क्या होगा बेटा? साइमन। डिनोट ऐसे करते हैं, तो इसका एसआई मात्रक क्या होता है बेटा? साइमंस होता है। क्लियर है बात? तो चलिए देखते हैं, इसको अच्छे से समझते हैं। जो चालकता है बेटा सी, सी से डिनोट कर रहा हूं, वो व्युत्क्रम है किसका? प्रतिरोध का। तो सी बराबर होगा 1 अपॉन आर। सी बराबर क्या होगा बेटा? 1 अपॉन आर। यहां तक बात समझ में आती है? बहुत बढ़िया। अब चूंकि हमने पढ़ रखा है ओम का नियम, ओम का नियम फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा। ओम का नियम, ओम क्या कहते हैं? ओम का नियम क्या था? ओम का नियम था जो किसी चालक का वोल्टेज है, विभव है, वो धारा के समानुपाती होता है। धारा जितनी ज्यादा होगी विभव उतना ज्यादा होगा, धारा जितनी कम होगी विभव उतना कम होगा। समानुपाती का साइन हटता है, एक कांस्टेंट आता है यहां पर प्रतिरोध आर। क्योंकि धारा के बहने का विरोध कौन करेगा? आर ही तो करेगा। तो आर 1 अपॉन आर की वैल्यू निकालनी है, तो आर को इधर भेज दो, वी को इधर भेज दो। जब मैं आर को इधर भेजूंगा तो 1 अपॉन आर, और यहां पर आई अपॉन वी ये बचेगा। इसे समीकरण 1 कह दो बेटा। तो 1 अपॉन आर बराबर क्या होगा? आई अपॉन वी, ओम के नियम से। तो मैं लिख सकता हूं बेटा, लिख सकता हूं, ध्यान से समझते रहो। सी बराबर आई अपॉन वी, सी बराबर आई अपॉन वी। क्लियर है बात? तो यहां पर जो चालकता आ गई, यानी कि चालकत्व आ गया, वो किसके बराबर आ गया? आई अपॉन वी। अब मैं कह रहा हूं यदि यदि V बराबर 1 वोल्ट है, अगर V का मान कितना हो जाए बेटा? 1 वोल्ट हो जाए, तब मैं कह सकता हूं, बताओ, C बराबर आई के? कह सकता हूं या नहीं? जल्दी बताओ। अगर बेटा, समझते रहो बेटा, बहुत अच्छा लेक्चर होने वाला है, मजा आने वाला है बिल्कुल। अगर बेटा V बराबर 1 वोल्ट है तो V की जगह 1 रखो। जब 1 रखोगे तो C बराबर आई के हो जाएगा। C बराबर किसके हो जाएगा? आई के। तो इसको अब समझो बेटा, इसको समझो। मेरे पास ये एक चालकता सेल है जिसके अंदर इलेक्ट्रोड है, एक एनोड होता है और एक कैथोड होता है। तुम सब जानते ही हो बेटा, एक एनोड और एक कैथोड। यहां पर हमें एक बैटरी कनेक्ट करनी होती है। ये अगर कैथोड है तो ये हमारा एनोड होगा, और इसके अंदर कोई विद्युत अपघट्य भरा हुआ है। क्या भरा हुआ बेटा? कोई विद्युत अपघट्य भरा हुआ है। तो एक्चुअल में हमारे पास चालकता क्या होगी, उसकी डेफिनेशन लिख रहा हूं मैं भाई। जब किसी जब ऐसा बोल दो, जब, चलो किसी लिख लो, जब किसी विद्युत अपघट्य के विलयन में, अपघट्य के विलयन में डूबे इलेक्ट्रोड के बीच, इलेक्ट्रोड के बीच, ये जो हमारे पास दो इलेक्ट्रोड, ये विद्युत अपघट्य में तो डुबो रखे हमने,
तो जब इन विद्युत अपघट्टों के जब इन इलेक्ट्रोडों के बीच, ये जो विद्युत अपघट्टे में डूबे हुए हैं, जब इन इलेक्ट्रोडों के बीच मैं क्या करूंगा, 1 वोल्ट का विभवांतर लगाऊंगा। क्या लगाऊंगा बेटा, 1 वोल्ट का विभवांतर। समझ रहे हो बात को? तो ये जो 1 वोल्ट का विभवांतर होगा, इसके कारण जो धारा बहेगी, वही उस सेल के क्या कहलाएगी, चालकत्व कहलाएगी। समझ पा रहे हो? जब मैं किसी चालकता सेल में, ध्यान से समझना, जब मैं किसी चालकता सेल में डूबे इलेक्ट्रोडों के बीच 1 वोल्ट का विभवांतर लगाऊंगा, तो 1 वोल्ट का विभवांतर लगाने के बाद उस सेल के अंदर जो धारा बहेगी, जो धारा का प्रवाह होगा, वही धारा का प्रवाह उसका क्या कहलाएगा, चालकत्व कहलाएगा। तो मैं यही लिखने वाला हूं, डूबे इलेक्ट्रोडों के बीच 1 वोल्ट का विभवांतर लगाया जाता है। विभवांतर लगाने पर विलयन में जो धारा बहती है या प्रवाहित होती है, ये लिख लो, प्रवाहित होती है उस विलयन की चालकत्व कहलाता है। उस विलयन की क्या कहलाता है बेटा, चालकत्व कहलाता है। उसी विलयन का क्या कहलाएगा, वो चालकत्व कहलाता है। तो ये हमारे पास चालकत्व की डेफिनेशन। जब किसी विद्युत अपघट्टे में डूबे इलेक्ट्रोडों के बीच 1 वोल्ट का विभवांतर लगाएंगे, तो विभवांतर लगाने से सेल के अंदर जो धारा प्रवाहित होगी, वही धारा उसका क्या कहलाएगी, चालकत्व कहलाएगी। आप देख भी सकते हो, C बराबर किसके, I के। लेकिन कब है, जब 1 वोल्ट का विभवांतर लगा। डेफिनेशन समझ में? आपको क्या करना है, ये लिखना है, ये नोट करना है अच्छे से, और इसके बाद बेटा फिर क्या नोट करना है आपको, ये डेफिनेशंस। क्लियर है? चालकत्व की डेफिनेशन समझ में आ रहा है? परफेक्ट, बहुत बढ़िया। आगे चले बेटा, चलते। अब बात करते हैं बेटा विशिष्ट प्रतिरोध या फिर प्रतिरोधकता की, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस या फिर रेसिस्टिविटी। अब अगर देखा जाए कि विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, तो अभी हमने देखा था कि जो किसी भी चालकता का प्रतिरोध होता है, वो लंबाई के तो अनुक्रमानुपाती और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के क्या होता है बेटा, व्युत्क्रमानुपाती होता है। जो कि मैंने लिखा है कि चालक का प्रतिरोध लंबाई के अनुक्रमानुपाती तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए के क्या होता है बेटा, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो आप देख सकते हो कि जो आर है वो अनुक्रमानुपाती होता है एल के, और जो आर है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/a के। तो आर में कह सकता हूं अनुक्रमानुपाती होगा L/a के। अभी हमने देखा था अनुक्रमानुपाती का साइन हटता है, एक कांस्टेंट आता है रो। क्या आता है बेटा, रो। जहां बेटा रो क्या है, जहां मैं इधर लिख सकता हूं, जहां रो एक नियतांक है, रो एक बेटा क्या है, नियतांक है, जिसका मात्रक रो एक नियतांक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध या फिर हम क्या कहते हैं, या प्रतिरोधकता कहते हैं, या क्या कहते हैं बेटा, प्रतिरोधकता कहते हैं। अब इस बात को समझना बेटा, हमने कहा यदि चालक तार की लंबाई L, यदि चालक तार की लंबाई L 1 सेंटीमीटर तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, L का मान 1, क्षेत्रफल भी 1 ले लें अगर, तो मैं कह सकता हूं भाई R बराबर रो के होगा। बताओ भाई होगा या नहीं होगा? अगर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, लंबाई भी चालक तार की 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाए, तो मैं कह सकता हूं R बराबर किसके, रो के। इसका मतलब
इसका मतलब डेफिनेशंस की अगर बात की जाए तो मैं कह सकता हूं कि किसी चालक तार की जब लंबाई 1 सेंटीमीटर, अनुप्रस्थ का काट का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, तो उस चालक का प्रतिरोध ही उसका क्या कहलाएगा, विशिष्ट प्रतिरोध कहलाएगा। उस चालक का जो प्रतिरोध होगा वही क्या कहलाएगा, उसका विशिष्ट प्रतिरोध कहलाएगा। तो इसको देख लेते हैं बेटा, इसको देख लेते हैं डेफिनेशंस को। यदि चालक तार की लंबाई, यदि चालक तार की लंबाई 1 सेंटीमीटर तथा उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, तो उस चालक का प्रतिरोध ही, क्या कहलाता है बेटा, विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है, विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। आ रही है बात समझ में, विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। अब अगर इसके मात्रक की बात करूं, इसका मात्रक, अगर मात्रक की बात करें तो चेक करो इसका मात्रक क्या होगा। मैंने अभी आपको बताया विशिष्ट प्रतिरोध, यही लिख लेते हैं, R बराबर रो एल अपॉन ए। मात्रक निकाल रहा हूं बेटा, R बराबर रो एल अपॉन ए, तो रो बराबर क्या होगा, ए को इधर ले जाना पड़ेगा, आर ए अपॉन एल, रो तभी तो बचेगा। अब R का मात्रक तो ओम होता है, ए का मात्रक सेंटीमीटर, नीचे लिख लेता हूं मैं, R का मतलब ओम, ए का मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर, लंबाई का मात्रक भी सेंटीमीटर, अगर मैं सेंटीमीटर मेजर कर रहा हूं तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर खत्म, तो 1 सेंटीमीटर बचेगा बेटा। तो इसका मतलब इसका मात्रक क्या होगा, ओम इंटू सेंटीमीटर, ओम इंटू सेंटीमीटर कर दो सिर्फ। तो इसका मात्रक क्या होता है बेटा, लिख तो रहे हम, इसका मात्रक ध्यान से देखो, इसका मात्रक ओम इंटू सेंटीमीटर, ओम इंटू सेंटीमीटर तथा एस आई मात्रक, जो एस आई मात्रक होगा वो ओम इंटू मीटर होता है, ओम इंटू मीटर होता है। क्लियर है बात बेटा, सब कुछ क्लियर समझ में आ रहा है, परफेक्ट, बहुत बढ़िया। चेक भी कर सकते हो बेटा आप, हमारे पास हमने कहा जो चालक का प्रतिरोध है वो लंबाई के तो अनुक्रमानुपाती, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती, तो रो निकाला, रो ही हमारा क्या है यहाँ पर विशिष्ट प्रतिरोध या फिर प्रतिरोधकता है। हमने कहा यदि लंबाई तो 1 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, तो आर ही तो रो है, यानी कि उस चालक का प्रतिरोध ही तो प्रतिरोधकता होगी। तो वही डेफिनेशन मैंने लिख दी, वही डेफिनेशन हमने लिख दी बेटा, कि यदि चालक तार की लंबाई 1 सेंटीमीटर तथा उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, तो उस चालक का प्रतिरोध ही विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। इसका मात्रक क्या होगा, ओम इंटू सेंटीमीटर तथा एसआई मात्रक क्या होगा बेटा, ओम इंटू मीटर होता है। क्लियर है, सब कुछ समझ में आ रहा है। चले आगे बेटा, परफेक्ट समझ में। देखो पढ़ना तो पड़ेगा आपको, मेहनत करनी पड़ेगी, 12th आपके साल रिवीजन बार बार करना पड़ेगा आपको, वीकली रिवीजन करो, हफ्ते में एक बार रिवीजन करो। संडे अगर आपको मिल रहा है छुट्टी का तो संडे में रिवीजन करो आप, अगर आपको बेस्ट परफॉर्मेंस करना है तो रिवीजन करना बहुत जरूरी है। और साथ में कंसिस्टेंसी के साथ एवरीडे पढ़ो बेटा, तभी अच्छा स्कोर करोगे। मैं सारी की सारी चीजें पढ़ा रहा हूं आपको, न्यूमेरिकल्स में करा रहा हूं, थ्योरी में पढ़ा रहा हूं, हर एक कॉन्सेप्ट में बता रहा हूं। साथ में आपको शीट भी दी जाएगी, अगर आप हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ जाए तो शीट भी दी जाएगी, हर एक चीज इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की शीट आपको सारी चीजें दी जाएगी, कहीं भी जाने की जरूरत आपको नहीं है, सबके सब चीजें हम प्रोवाइड कराएंगे आपको बेटा, सारी की सारी चीजें। बस आप मेहनत से लगन से पढ़ें, बहुत अच्छा मेहनत करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें बेटा, ताकि नोटिफिकेशन टाइम पे मिल सके। तो चले आगे,
चल बात करते हैं विशिष्ट चालकत्व, स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी, मतलब चालकता। तो चालकता या फिर विशिष्ट चालकता क्या होती है? सिंपल शब्दों में अगर मैं कहूं तो विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम ही विशिष्ट चालकता कहलाती है। विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम। और अभी आपने देखा था विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या था? ओम इंटू सेंटीमीटर। तो अगर इसका व्युत्क्रम है तो फिर चालकता का मात्रक कप्पा से डिनोट करते हैं बेटा, ग्रीक वर्ड कप्पा के से डिनोट करते हैं, तो फिर इसका मात्रक उल्टा हो जाएगा, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। या फिर मैं कहूं इसको बेटा, ओम इनवर्स को मैं सीमेन बोलता हूं, तो सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स। और अगर एसआई मात्रक की बात करूं तो सीमेन, फिर सेंटीमीटर की जगह मैं मीटर लिखूंगा, मीटर इनवर्स। तो कप्पा के मात्रक आपको बताओ, कप्पा के मात्रक क्या क्या हो सकते हैं? ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ओम इनवर्स को सीमेन कहा जाता है, तो सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स। या फिर एसआई मात्रक क्या होगा बेटा? सीमेन मीटर इनवर्स होता है। तो इसी चीज को आप देख सकते हो थ्योरी में जो मैंने लिख रखी है। किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम उसकी विशिष्ट चालकता कहलाती है। विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या कहलाएगी? विशिष्ट चालकता। अच्छा, विशिष्ट चालकता को ग्रीक शब्द कप्पा के द्वारा निरूपित किया जाता है। इसका जो मात्रक होगा बेटा, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स या फिर सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स, तथा एसआई मात्रक क्या होगा? सीमेन मीटर इनवर्स होता है। मैं बता चुका हूं इसके बारे में अच्छे से आपको, ठीक है बेटा। अब मैंने कहा कि मेरे पास जो कप्पा है वो 1/रो है बेटा। विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम ही तो विशिष्ट चालकता है। तो K बराबर 1/रो। अब चूंकि हमने देखा था रो बराबर था RA/L, RA/L। रो बराबर क्या था? RA/L। रो का मान जब मैं रखूंगा तो कप्पा बराबर होगा 1/RA/L। और अपॉन L कहां जाएगा बेटा? ऊपर। तो मैं कप्पा बराबर लिख सकता हूं बेटा L/R इंटू ए। और इसी चीज को मैं लिख सकता हूं सेपरेट करके, 1/R गुना L/A, 1/R गुना L/A। तो कप्पा बराबर 1/R गुना L/A। अब यहां पर ध्यान से देखना बेटा, L/A कहलाता है सेल नियतांक। L/A क्या कहलाता है बेटा? सेल नियतांक। और 1/R होती है चालकता। चालकता याद होगा ना, C बराबर 1/R। प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकत्व कहलाता है 1/R। चालकत्व की डेफिनेशन अभी पढ़ी बेटा, C बराबर 1/R। तो मैं 1/R की जगह क्या रख सकता हूं बेटा? C रख सकता हूं। क्या रख सकता हूं? C रख सकता हूं। तो देख सकते हो आप आराम से कि भाई कप्पा बराबर C इंटू L/A, L/A। अब वही वाली बात, यदि ध्यान से समझो, यदि L बराबर 1 सेंटीमीटर, L का मान कितना बेटा? 1 सेंटीमीटर, और क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, तो फिर मैं कह सकता हूं कप्पा बराबर C क्या होगा या नहीं होगा? बताओ भाई। विशिष्ट चालकता चालकत्व के बराबर हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? तो अगर किसी, ध्यान से समझो बेटा, अगर किसी चालक की लंबाई 1 सेंटीमीटर तथा तो उसी चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, तो उस चालक की जो चालकता होगी वही क्या कहलाएगी? विशिष्ट चालकता कहलाएगी। उसी को मैं क्या बोलूंगा बेटा? विशिष्ट चालकता। उसी को क्या कहेंगे? विशिष्ट चालकता। यदि लंबाई 1 सेंटीमीटर, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, तो उस सेल की चालकता, जो भी उस चालक की चालकता होगी C, वही उसे हम क्या कहेंगे? विशिष्ट चालकता। बात समझ में आ गई कैसे फॉर्मूला रहा? फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। कप्पा बराबर 1/R गुना L/A। तो चलिए डेफिनेशन देखते हैं बेटा। डेफिनेशन देखिए बेटा, जो मैंने बताया आपको, चेक करो। 1 सेंटीमीटर लंबाई तथा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले चालक की चालकता ही उसकी क्या कहलाती है?
विशिष्ट चालकता कहलाती है। 1 सेंटीमीटर लंबाई तथा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले चालक की चालकता क्या कहलाएगी? विशिष्ट चालकता कहलाएगी। दूसरी डेफिनेशन आप देख सकते हो, और ये डेफिनेशन पर क्वेश्चन आता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। यानी कि रियल में आपको बता रहा हूं कि चालकता होती क्या है, जिसे हम विशिष्ट चालकता कह रहे हैं। मेरे पास एक क्यूब है, ये क्यूब है बेटा, मेरे पास ये क्यूब है। मैंने कहा, ध्यान से समझो, मैंने कहा इसकी जो लंबाई है वो 1 सेंटीमीटर, चौड़ाई भी 1 सेंटीमीटर, चौड़ाई भी कितनी है बेटा? 1 सेंटीमीटर, और ऊंचाई भी 1 सेंटीमीटर, ऊंचाई भी कितनी है? 1 सेंटीमीटर। तो मैं कहां दिखाऊं? ऐसे कर लो, यहां 1 सेंटीमीटर, हर एक लेंथ बेटा इसकी 1 सेंटीमीटर है, ये भी 1 सेंटीमीटर, इस तरीके से। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब, तो आयतन जो होगा इसका, चूंकि लंबाई भी 1 सेंटीमीटर, ऊंचाई भी 1 सेंटीमीटर, चौड़ाई भी 1 सेंटीमीटर, तो आयतन कितना होगा? आयतन क्या होता है बेटा? आयतन क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। आपने पढ़ ही रखा होगा, अरे पढ़ रखा हो ना। लंबाई भी 1 सेंटीमीटर, चौड़ाई भी 1 सेंटीमीटर, ऊंचाई भी 1 सेंटीमीटर, तो आयतन क्या आ गया? 1 सेंटीमीटर की क्यूब। तो इस 1 सेंटीमीटर क्यूब के आयतन में, समझ पा रहे मैं क्या कर रहा हूं? इस 1 सेंटीमीटर क्यूब के आयतन में जितने आयंस होंगे, इस 1 सेंटीमीटर क्यूब के आयतन में जितने आयंस होंगे, आयनों के कारण जो चालकता होगी, उन आयनों के कारण जो चालकता होगी, उसी को उसके हम क्या बोलेंगे? विशिष्ट चालकता कहेंगे। यानी कि जो चालकता है ना बेटा, जो चालकता है वो 1 सेंटीमीटर क्यूब आयनों के कारण होती है। 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन में उपस्थित जो आयंस है उनके कारण होती है 1 सेंटीमीटर क्यूब। यही चीज यहां पर डिस्कस किया गया है, ध्यान से देखो। किसी विद्युत अपघट्य के 1 सेंटीमीटर क्यूब विलयन में उपस्थित आयनों की चालकता उसकी क्या कहलाती है? विशिष्ट चालकता कहलाती है। 1 सेंटीमीटर क्यूब, इस 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर जितने आयंस प्रेजेंट होंगे, उपस्थित होंगे, उनके कारण जो चालकता होगी उसी को क्या कहेंगे? विशिष्ट चालकता। अगर आयंस ज्यादा हुए तो चालकता ज्यादा होगी, अगर आयंस कम हुए तो चालकता कम होगी। सिंपल सी बात है। आयंस जितने ज्यादा चालकता उतनी ज्यादा, आयंस जितने कम चालकता उतनी कम। बात समझ में आ गई? चले आगे बेटा। बहुत। अब बात करते हैं सेल नियतांक की। सेल नियतांक क्या होता है? बहुत आसान है। मान लीजिए मेरे पास ये कंटेनर है, ये रहा, और इसके अंदर मैंने इलेक्ट्रोडों को डिप करा रखा है। एक एनोड है और एक हमारा कैथोड है। इसके अंदर हमने धारा प्रवाहित करनी है। अब इन इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी मान लीजिए स्मॉल एल है। इन इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी क्या है? स्मॉल एल। और इलेक्ट्रोड के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए है। इनका जो रेशियो होगा सेल नियतांक कहलाएगा। सेल नियतांक क्या होता है बेटा? लंबाई बटे क्षेत्रफल का अनुपात। इलेक्ट्रोडों के बीच की लंबाई, इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी तथा किसी एक इलेक्ट्रोड के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल एक का अनुपात क्या कहलाता है? सेल नियतांक कहलाता है। सेल नियतांक मतलब बराबर L अपॉन ए। सेल नियतांक बराबर क्या होगा बेटा? L अपॉन ए। सही है? तो डेफिनेशन देख लो बेटा। किसी चालकता सेल में दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी स्मॉल एल, दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी स्मॉल एल, तथा इलेक्ट्रोड के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल ए का अनुपात सेल नियतांक कहलाता है। सेल नियतांक कहलाता है। इसका मात्रक क्या होगा बेटा? सेंटीमीटर इनवर्स होता है। भाई ऊपर देखो एल
एल का मात्रक सेंटीमीटर, क्षेत्रफल का मात्रक सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर खत्म हुआ तो 1/सेंटीमीटर, सेंटीमीटर ऊपर जाएगा तो कैसा हो जाएगा, इनवर्स। तो सैन नियतांक का मात्रक या तो मीटर इनवर्स या फिर सेंटीमीटर इनवर्स होता है। तो सैन नियतांक L/A। अब किसी भी चालकता सेल का सैन नियतांक निकालना कठिन होता है, क्योंकि ना तो मुझे इलेक्ट्रोडों के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल पता होगा, ना उनके बीच की दूरी पता होगी। तो ये चीज फाइंड आउट करना बहुत टफ होता है। इसलिए हम इसको निकालने के लिए किसकी हेल्प लेते हैं बेटा, विशिष्ट चालकता की। तो अब ध्यान देखो, सैन नियतांक के मान की गणना, सैन नियतांक के मान की गणना निम्न सूत्र के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। किसके द्वारा, कप्पा बराबर, कप्पा मतलब कप्पा बराबर 1/r गुना L/A। मैंने वहां भी बताया था आपको कि जो L/A है वही हमारा क्या है बेटा, सेल नियतांक है। L/A क्या है हमारा, सेल नियतांक। तो सेल नियतांक को मैं इस फॉर्मूले के हेल्प से फाइंड आउट करूंगा। तो कप्पा बराबर 1/r गुना L/A। तो यहां से L/A का मान निकाल सकते हैं, ठीक है। और चालकता, चालकता सेल से निकाली जाती है, जो चालकता सेल होगी हम पढ़ेंगे, उससे फाइंड आउट किया जाता है कप्पा। आर हम व्हीटस्टोन की हेल्प से फाइंड आउट करते हैं। भाई किसी भी विलयन का जो रेसिस्टेंस है, जो प्रतिरोध है, वो किसके द्वारा फाइंड आउट किया जाता है, आर व्हीटस्टोन सेतु के द्वारा, व्हीटस्टोन ब्रिज के द्वारा। तो चालकता, चालकता सेल से फाइंड आउट करेंगे, आर व्हीटस्टोन से फाइंड आउट करेंगे। तो ये दोनों मुझे पता चल जाएगा, ये ज्ञात कर सकते हैं। और अगर मैं ये ज्ञात कर सकता हूं तो फिर L/A का मान भी ज्ञात किया जा सकता है इसके हेल्प से। आज समझ में आ गई होगी। चलते आगे, क्वेश्चन देखिए बेटा, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट। किसी विलयन की चालकता तनुता के साथ क्यों घट जाती है, मतलब मैं तनुता बढ़ाऊंगा तो चालकता क्यों घट जाएगी। तो थोड़ा फील करो बेटा, मेरे पास ये कंटेनर है और इस कंटेनर के अंदर मैंने जल ले रखा है। कितना जल ले रखा है, समझो बात को, 1 लीटर यानी कि 1000 ml इतना जल ले रखा है। और इस 1000 ml के अंदर, इस 1000 ml के अंदर मान लीजिए 100 आयंस है, 100 आयन। तो चालकता 100 आयनों के कारण होगी। किसके कारण होगी बेटा, 100 आयनों के कारण। ध्यान से समझते रहना। अब मैंने क्या करा, इसके अंदर बेटा आयतन को बढ़ा दिया, जल बढ़ा दिया और इसे तनु कर दिया, जल बढ़ा दिया। अब ये 100 से मैंने कर दिया, सॉरी 1000 से मैंने कर दिया इसको 2000 ml। 1000 से कितना कर दिया, 2000 ml। 1000 ml और बढ़ा दिया जल। जल बढ़ाने का मतलब है कि मैं इसकी क्या बढ़ा रहा हूं, तनुता बढ़ा रहा हूं, बढ़ा रहा हूं। जल बढ़ाने का मतलब मैं इसकी क्या बढ़ा रहा हूं, तनुता। तनुता बढ़ने से क्या बढ़ता है बेटा, आयतन बढ़ता है। क्या बढ़ता है, आयतन बढ़ता है। तो जैसे मैंने इसका आयतन बढ़ाया, समझो बात को, पानी बढ़ाया तो आयन थोड़े बढ़ाए। अभी भी 2000 ml में कितना आयतन होंगे, 100 ही, सॉरी कितना आयन होंगे, 100 ही आयन होंगे। लेकिन पहले 1000 ml में 100 आयन से, अब 2000 ml में 100 आयन से। तो एकांक, प्रति एकांक आयतन, प्रति एकांक आयतन में आयनों की संख्या कम हो गई होगी। भाई पहले समझो, कितने आयंस को उठाना है मुझे, ध्यान से समझना बेटा, इतने एरिया को उठाना है, इतने एरिया को, ये एरिया को उठाना है। इस एरिया में पहले जो 1000 ml पानी था, इस एरिया मान लीजिए 4 आयन थे, 3 आयन थे, मान लो कितने थे बेटा, 3 आयन। अब मैंने जब 1000 ml और बढ़ा दिया तो अब इसके अंदर आयनों की संख्या घट गई होगी या नहीं, आयनों की संख्या क्या हो गई होगी, घट गई होगी। प्रति एकांक आयतन में आयनों की संख्या घट गई होगी। अब अगर इतने आयतन में मैं आयंस की बात करूंगा, तो अगर पहले 3 आयंस थे तो बाद में आयंस या तो 2 रह गए होंगे या 1 रह गया होगा। आयनों की संख्या घट गई होगी, क्योंकि अब पूरे आयतन में आयंस जाएंगे ना, पहले तो इतने में आयंस थे, अब यहां तक आयंस जाएंगे, यही 100 के 100 आयंस जाएंगे, तो अब डिस्टेंस बढ़ गई होगी ना। तो यानी कि ध्यान से समझो बेटा, इसको ध्यान समझो, विलयन की चालकता, विलयन में एकांक आयतन में उपस्थित आयनों की चालकता होती है।
एकांक आयतन में कितने आयन उपस्थित है उसके कारण चालकता होती है। मैंने पहले भी बताया आपको, एकांक आयतन के अंदर कितने आयन उपस्थित है उसके कारण जो चालकता होती है उसी को विशिष्ट चालकता कहते हैं या फिर चालकता कहते हैं। तो ध्यान से रखो बेटा, विलयन की चालकता विलयन के एकांक आयतन में उपस्थित आयनों की चालकता होती है। तनुता बढ़ाने पर, जब मैंने पानी को बढ़ाया, आयतन को बढ़ाया, तनुता बढ़ाने पर प्रति एकांक आयतन में आयनों की संख्या क्या हो जाती है, घट जाती है। संख्या घटेगी तो जिस कारण क्या होगा बेटा, चालकता भी घट जाएगी। आयनों की संख्या घटेगी तो चालकता भी घट जाएगी। बात समझ में आ गई होगी आपको। हाँ, प्रति एकांक आयतन में जो आयनों की संख्या वो डिक्रीज कर जाती है और डिक्रीज करेगी तो चालकता भी क्या हो जाएगी बेटा, डिक्रीज कर जाएगी। क्लियर है? चले आगे। आसान क्वेश्चन था और बहुत इंपॉर्टेंट था। एक क्वेश्चन आपका न्यूमेरिकल टाइप ये भी है, ये भी इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हो। क्या कहता है क्वेश्चन, एक चालकता सेल में इलेक्ट्रोडों के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 4 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर है। इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर है। इस सेल में शुद्ध जल की चालकता, चालकता मतलब कप्पा, चालकता मतलब विशिष्ट चालकता 8 गुना 10 की पावर माइनस के साथ ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स है। तो ज्ञात कीजिए जल का प्रतिरोध। क्या फाइंड आउट करना है बेटा मुझे, जल का प्रतिरोध। दूसरा, 1 वोल्ट विभवांतर पर सेल में से प्रवाहित धारा। दो चीजें फाइंड आउट करनी है, एक तो 1 वोल्ट विभवांतर में से सेल में से कितनी प्रवाहित धारा होगी, कितनी धारा बह रही होगी, एक तो धारा निकालनी है, दूसरा जल का प्रतिरोध निकालना है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या वैल्यू दे दिया है। ध्यान से देखो बेटा, आंसर दिया है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, लंबाई L, इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर, शुद्ध जल की चालकता, चालकता मतलब कप्पा, कप्पा दे दिया बेटा 8 गुना 10 की पावर माइनस 7 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। तो वो कह रहा है पहला आंसर, हेडिंग लगाएंगे हम जल का प्रतिरोध। क्या फाइंड आउट कर रहे हैं हम, जल का प्रतिरोध। बहुत आसान तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं जल का प्रतिरोध बेटा। कैसे भाई, फॉर्मूला चूंकि हम जानते हैं, या चूंकि हम जानते हैं जो चालकता होती है, चालकता, जो चालकता होती है बेटा जिसे हम कप्पा कह रहे हैं, वो बराबर होता है 1/r गुना L अपॉन A। अभी पढ़ा हमने, जो चालकता होती है वो क्या होती है बेटा, 1/r गुना L अपॉन A। यही होता है, नहीं देख सकते हो आप। अब मेरे पास चालकता भी है, L भी है, A भी है, R निकालना है, जल का प्रतिरोध निकालना है, प्रतिरोध R ही तो होता है। तो रखो वैल्यू, चालकता कितनी दी है बेटा, 8 गुना, ध्यान से देखो, 8 गुना 10 की पावर माइनस 7 बराबर 1/r गुना L कितना है बेटा 2 और A कितना है 4। यही तो है। R को इधर ले जाओ, R को इधर ले जाओ, और जब मैं R को इधर लेके जाऊंगा R बराबर, ये 4 2 से कट जाएगा, तो 1/8 गुना 10 की पावर माइनस 7 गुना 1/2, 1/2 बच जाएगा बेटा। बचेगा नहीं बचेगा भाई, 2 से 4 कट गया, 1/2। अब मैं क्या करूं, ध्यान से समझते रहो। अब मैं क्या करूं, 8 की गुना इसमें कर दो, 8 दूनी 16 और 10 की पावर माइनस 7 ऊपर जा कैसे हो जाएगी, प्लस के साथ। माइनस के साथ कैसे हो जाएगी, प्लस के साथ। होगा या नहीं होगा, जल्दी बताओ। अब 1 पे 16 का पहाड़ा पढ़ो, 1 पे 16 का पहाड़ा चलेगा नहीं, पॉइंट लगा उतारोगे 0, अभी भी नहीं चलेगा, 0 लगा के उतारोगे 0, अब चल जाएगा। इसका मतलब मैं क्या करूं, ध्यान से समझो, मैं क्या करूं, इसको ऐसे लिख लेता हूं मैं, 100 गुना 10 की पावर 5,
2 जीरो अलग कर ली मैंने, बटे 16। अब मैं ऐसे कर लेता हूं, 100 पे 16 का पहाड़ा पढ़ लेता हूं। भाई कैलकुलेशन आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, कोई मसले वाली बात नहीं। अब मैं 100 पे 16 का पहाड़ा पढ़ लेता हूँ। 16 पंजे 80, 16 छिंग 96, कितना बचा बेटा 4, पॉइंट लागू उतारोगे 0, 16 दूनी 32, 16 दूनी 32, 8 फिर 0, 16 पंजे 80, 16 पंजे 80। तो हमारा आंसर कितना आ गया, आर बराबर 6.25 इंटू 10 टू पावर 5। और मात्रक क्या होता है बेटा, प्रतिरोध का। तो आर कितना है हमारा, जो जल का प्रतिरोध होगा वो आर कितना है, 6.25 गुना 10 की पावर 5 ओम। क्लियर है। चलिए अब में जो दूसरा सवाल क्या था बेटा, सेकंड क्या था, दूसरा क्या था, प्रवाहित धारा, सेल में प्रवाहित धारा, सेल में प्रवाहित धारा। लेकिन उसने सेल में जो प्रवाहित धारा है वो कब निकालना है, जब 1 वोल्ट का विभवांतर लगा। तो आपने देखा नियम से, ओम के नियम से, ओम का नियम क्या था बेटा, V बराबर आर आई। मुझे आई निकालना है, मुझे क्या निकालना है बेटा, आई। और पता क्या है, मुझे वोल्टेज भी पता है 1 वोल्ट, आर भी पता है, मुझे प्रतिरोध भी पता है। समझ लो। तो समीकरण से क्या दो दिया है, V बराबर 1 वोल्ट और R बराबर हमारा कितना है बेटा, R देख सकते हैं हम, R कितना हमारा 6.25 गुना 10 की पावर 5, 6.25 इंटू 10 टू पावर 5, ये इतना ओम। आई निकालना है मुझे, तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से अब आप फाइंड आउट कर सकते हो बेटा, वैल्यू पुट करके। V कितना है 1, बहुत बढ़िया। R कितना है 6.25 गुना 10 की पावर 5 गुना I मुझे फाइंड आउट करना है। तो I बराबर इसको बटे में भेज दो, 1 बटे 6.25 गुना 10 की पावर 5। अब मैं क्या करूंगा, 10 की 5 को ऊपर ले जाऊंगा, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, सॉरी ये कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो, 1 बटे 6.25 गुना 10 की पावर माइनस के 5, 10 की पावर माइनस के 5। अब मैं क्या करूं, पॉइंट हटेगा, 1 जीरो पर 2 जीरो पर चली जाएगी, तो ऊपर हो जाएगा 100 पॉइंट हटने से, और नीचे हो जाएगा 625 गुना 10 की पावर माइनस 5। अब मैं क्या करूं बेटा, 25 का टेबल पढ़ दो 100 पे, अलग कर लें। 25 का टेबल जब आप 100 पे पढ़ोगे तो 25 चौक 100, 25 पंजे 625, 25 पंजे कितना होता है बेटा 625। अब मैं क्या करूंगा, 4 पे टेबल पढ़ूंगा 25, कटेगा नहीं, पॉइंट लागू उतारोगे 0, अब चल जाएगा 25 से कम 25, 15 बचा बेटा, फिर आपने क्या उतार लिया 0। अब कितनी बार चलेगा, 6 बार चल जाएगा भाई, 25 चौक 100, 25 पंजे 125, 25 छिंग 150, तो कितनी बार चल जाएगा 6 बार। तो हमारा आंसर आई कितना आ गया बेटा, आई बराबर 0.16 इंटू 10 टू पावर माइनस के 5, और आई का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। धारा का मात्रक एम्पियर ही तो होता है। तो इस तरीके से आप ये न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो और लेक्चर जितने भी कॉन्सेप्ट मैंने कराए हैं सारे के सारे अच्छे से क्लियर हुए होंगे। और अगर कोई डाउट है आप कमेंट करके बताइए, जो भी आपका डाउट है वो क्लियर करा जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो को अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।